हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आई हूँ, जो कि आपके टॉपिक वाइज टॉपिक मैं कोशिश करूँगी कि सभी प्रश्नों को इसमें समाहित किया जाए। सबसे पहले आपका टॉपिक रहेगा भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण या उनकी लिपियों से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं वो सभी मैं इसमें समाहित करने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली इसी तरह की जो भी वीडियोस हैं वो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है भाषा की सबसे छोटी इकाई। हिंदी व्याकरण में अगर शुरुआत हम करते हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि होती है हमारी शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण, जो कि होती है हमारी वर्ण। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? अब वर्णमाला क्या है? शब्दों का समूह, गणना का समूह या वर्णों के संकलन के समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला यानी कि वर्णों की एक माला। उन वर्णों को हम एक क्रम में लगाते हैं, एक व्यवस्थित समूह में हम रखते हैं, तभी वो हमारी एक प्रॉपर वर्णमाला बनती है। इसलिए वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे हम। नेक्स्ट, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में जो वर्ण होते हैं हमारे वो होंगे हमारे 50, 51, 52 और 53, जो कि होते हैं हमारे हिंदी में वर्ण 52, जिनमें से हमारे स्वर होते हैं 11, 11 और व्यंजन होते हैं। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त जो दो वर्णों के मेल से बने हो। अब उनमें दो व्यंजन मिलकर बने हो वही व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। ड़, त्र, ढ और ड। इनमें से हमारा जो संयुक्त व्यंजन होगा वो होगा त्र, जो कि हमारा किसके मेल से बनता है? ये बनता है हमारा त, धन, र, जो कि त्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं 10, 11, 12 या 13। स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये तो अभी क्वेश्चन अभी आपसे डिस्कस ही किया है, मतलब पूछा है। चलिए बताते हैं इसका भी। 32, 34, 33 और 36 हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है हमारी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद गुरु ने अपने अनुसार वर्णों की कुछ संख्या अलग ही बताई है, जो कि 44, 46, 52 और 48, जो कि होगी हमारी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, केवल मुंह से या इनमें से कोई भी नहीं। अनुनासिक का जो संबंध होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? अनुनासिक को हम डिनोट करते हैं चंद्र बिंदु से। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा आपकी गुरुमुखी, फारसी, देवनागरी या रोमन। पंजाबी भाषा आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। फारसी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? फारसी में आपकी उर्दू, देवनागरी में हिंदी, संस्कृत, नेपाली और रोमन में आपकी आएगी अंग्रेजी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में 14 अक्टूबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को या 15 अगस्त 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949, यानी कि 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन है
स्पर्श व्यंजन जो कि हमारे हैं क से म तक, क से भ तक, क से न तक या क से प तक। स्पर्श व्यंजन जो कि वर्ग में आते हैं, क वर्ग हम आपको बताते हैं भी लिखकर। जैसे ये आते हैं क से म तक। कैसे? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो भी वर्ण आते हैं वो सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल होती है 25। नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। जो हमारा वर्ग होता है जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प, इन सभी वर्गों के लास्ट का जो वर्ग होता है, लास्ट का जो अक्षर होता है, हर एक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, लास्ट का पांचवा अक्षर, वही अनुनासिक व्यंजन के नाम से अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसलिए जो वर्ग के पंचमाक्षर होंगे, पांचवा अक्षर होगा वर्ग के लास्ट का, वही अनुनासिक व्यंजन में आएगा। नेक्स्ट, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर जो कि हमारे होने चाहिए 5, 7, 4 या 3। दीर्घ स्वर होते हैं हमारे कौन से? 7। कौन कौन से होते हैं? जैसे आ, ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये आपके होते हैं दीर्घ स्वर। नेक्स्ट, हिंदी, संस्कृत, मराठी और देवनागरी हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, इन सभी भाषाओं की लिपि क्या है? ये सभी भाषाएं इसलिए एक साथ डाली हैं कि जिससे आपको ये रहे कि हाँ, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये चारों भाषाओं की लिपि एक ही है। कौन सी है? तमिल, फारसी, देवनागरी या गुरुमुखी। अगर किसी को इनमें से किसी एक का भी भाषा का लिपि नहीं मालूम है तो वो बाकी सबसे हिंट लगा सकता है। जैसे हिंदी और संस्कृत तो नॉर्मली सभी को मालूम होगा कि ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसलिए हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये चारों ही भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन ये होते हैं हमारे 3, 4, 5 या 7। ये होते हैं हमारे 4। कौन कौन से? श, ख, श और ह। ये चारों हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, ये था हमारा 15 क्वेश्चंस का कलेक्शन। आशा है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के हम प्रश्नों का फिर से कलेक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर से नए कलेक्शन के साथ, फिर से नए प्रश्नों के एक समूह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।